आई थिंक 80% कॉमेडी है यार, मतलब हर जगह हंस रहे हैं हम लोग और मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं, मतलब बगल वाला कह रहे हैं धीरे हंस, मतलब ऐसे हो रहा है। तृप्ति का जो कैरेक्टर है सलोनी, शी इज टेकिंग द शॉट्स, शी इज टेकिंग द कॉल्स, जो वो बोलती है वो आखिरी फैसला होता है। सो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव फिल्म। Was really good for a change. I don't remember which movie of his I have actually watched, but this is like the one I watched at the theater and was really nice. जो रियल वेट था वो दोनों बंदों के कंधों पर था, बिकॉज एमी और विकी को कॉमिक टाइमिंग का ध्यान रखना था, साथ ही साथ रिलेटेबल फैक्टर रखना था और उसी के साथ साथ उनको अपने इमोशंस राइट वे में भी बताने थे। बोथ डिड अ ग्रेट जॉब, कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं लगी एंड मजा आया। बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग फिल्म है एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव फिल्म्स। मैं फिल्म में ये देख रही थी कि अगर यही फिल्म थोड़ी सीरियस होती तो इसमें फीमेल जो प्रोटैगनिस्ट है तृप्ति, उनको ऐसे दर्शाया जाता कि मतलब शी इज़ द विलेन, she has two husbands, or you know she's not husband, she has two lovers and she's a mom of two different kids from two different fathers। तो ये दिखाया जाता, बट बहुत प्रोग्रेसिव फिल्म है। आप देखिए, आप पूरी फिल्म में देखेंगे तृप्ति का जो कैरेक्टर है सलोनी, शी इज टेकिंग द शॉट्स, शी इज टेकिंग द कॉल्स, जो वो बोलती है वो आखिरी फैसला होता है। सो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव फिल्म। आप इसे सिर्फ कॉमेडी की तरह मत देखिए, डेफिनेटली फिल्म में कॉमेडी है, रोमांस है, म्यूजिक है एंड इट्स एन एब्सोल्यूट फैमिली एंटरटेनर, बट इट्स ऑल्सो प्रोग्रेसिव फिल्म। अगर ऐसा होने लग जाए, पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग मदर्स ऑफ सच काइंड, देन इट विल बी मच मच बेटर। अरे कॉमेडी तो बहुत अच्छी है एंड द बेस्ट पार्ट इज जैसे हर एक सीन में जितने भी हमारे DDLJ, जितने भी रोमांटिक फिल्में रही हैं, ब्लॉकबस्टर्स रही हैं, उन सब के म्यूजिक, उन सब के गानों को वापस रिवाइव किया गया है इन एवरी गुड सीन। सो दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। और जो डायलॉग्स हैं फिल्म के वो बहुत अच्छे हैं, आपको हर डायलॉग पे हंसी आएगी एंड द सीन्स आर क्रिएटेड वेरी वेल। कॉमिक, आई थिंक कॉमिक टाइमिंग ऑफ एवरी एक्टर इज फैंटास्टिक, क्योंकि कॉमेडी एक्ट करना, इनएक्ट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल द एक्टर्स, बी इट तृप्ति, बी इट विकी, बी इट एमी एंड इवन नेहा का बहुत छोटा रोल है, नेहा धूपिया का, बट शी इज डन वेल। सो इट्स अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, ड्रामा, फैमिली ड्रामा, सब कुछ है इस फिल्म में। 100% सुपर हिट होगी। इफ देर आर पीपल हु आर नॉट ऑफ प्रोग्रेसिव माइंड्स, कुछ लोग होंगे हमारे देश में जो प्रोग्रेसिव माइंड के नहीं है, वो कहेंगे ये क्या दिखा दिया, बट पीपल हु हैव प्रोग्रेसिव माइंड्स, men and women who think that जिंदगी शांति से जी जा सकती है, not to make a big issue of all these things, they will love it and especially kids are going to love it, क्योंकि फिल्म में कुछ भी वल्गर नहीं है। यूथ को बहुत पसंद आएगी, कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आएगी, सो यू कैन वॉच द फिल्म। 4.5। बैड न्यूज़ फिल्म मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लोगों को काफ़ी बैड न्यूज़ दे गई बहुत लोगों को, बट मेरे हिसाब से तो गुड सिचुएशन है, गुड न्यूज़ है, मज़ा आया। मतलब लाइट हार्टेड फिल्म है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, इमोशन सब कुछ है, बट हाँ एक चीज़ है जो नहीं है वो है लॉजिक। तो प्लीज़ लॉजिक जो है अपना घर पे छोड़कर जाइएगा, लॉजिक लेकर मत जाइएगा। एंड वैसे भी लॉजिक के लिए बहुत सारी फिल्में और हैं जहाँ पर आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। इफ़ यू आर अ लाइट हार्टेड पर्सन, रोम कॉम पसंद करते हैं, थोड़ा सा फैमिली ड्रामा पसंद करता है, तो ये फिल्म आप आके ज़रूर देख सकते हैं। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग वाइज, परफॉर्मेंसेज वाइज, तृप्ति की परफॉर्मेंस जो है इस बार लीड में नजर आई। एनिमल में बहुत प्यार मिला, बट इस बार लीड में नजर आई। तो मैं ये कहना चाहूँगी तृप्ति गुड जॉब। मतलब ऐसा नहीं था कि तृप्ति के अलावा कोई और होना चाहिए था, बट उनकी एक्टिंग स्किल्स आगे और देखने मिल सकती है। जो रियल वेट था वो दोनों बंदों के कंधों पर था, बिकॉज एमी और विकी को कॉमिक टाइमिंग का ध्यान रखना था, साथ ही साथ रिलेटेबल फैक्टर रखना था और उसी के साथ साथ उनको अपने इमोशंस राइट वे में भी बताने थे। बोथ डिड अ ग्रेट जॉब, कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं लगी एंड मजा आया। हाँ मुझे लगता है लोगों को देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए। आई सेड ना कि यार ज़्यादा लॉजिक ढूंढोगे तो बहुत क्रिटिसाइज करने जाओगे, बट वैसे अगर लाइट हार्टेड है देखेंगे तो और मजा आएगा। और इट इज़ फॉर फन पर्पस। ऐसा खुद भी अगर अटैक करता भी है तो प्रोबेबिलिटीज़ कुछ नहीं है जो फिल्म में हुआ है उसके बाद। तो यार ये सब मतलब ठीक ही है, आजकल तो चीज़ें है ही, पीपल कैन प्रोटेक्ट देम सेल्फ, सो या इट्स फाइन। हाँ मुझे तो लगता है चलनी चाहिए अगर लोगों को लाइट हार्टेड फिल्में देखने का शौक है तो। बाकी रिव्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। 3.5। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे तो विकी कौशल, ही इज टेकन माय हार्ट, कमिंग फ्रॉम भगत सिंह टू दिस लेवल एंड दिस लेवल ऑफ डांसिंग वेयर ही इज सो फ्लेक्सिबल। आई थिंक इट्स अ ग्रेट चेंज इन हिम एंड आई थिंक आफ्टर हिज मैरिज विद द ब्यूटी things must have changed and he's now an absolutely commercial star, I may say. Otherwise धर्मा, उनको वो धर्मा में आए, ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी अपने आप में, and I'm totally impressed with even Tripti.
एंड बिकॉज शी इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस. वो तो जिस भी रोल में बुलबुल से लेके आज तक मैं उनकी, क्योंकि मैं ज़्यादातर आर्ट सिनेमा बहुत देखती हूँ और मेरा स्ट्रीम भी रहा है, फील भी रहा है, बट इवन शी हैज़ इवॉल्व सो मच. एंड मुझे लगता है कि आजकल का जो सिनेमा बन रहा है, एक्टर्स को इतना एक इवॉल्व करने का मौका मिल रहा है, और इतने हमारे यहाँ के जो एक्टर्स हैं वो इतने एक्सपेरिमेंटल हैं. मैं कहती हूँ कि इंडियन सिनेमा इज गोइंग टू ए वेरी नेक्स्ट लेवल. आई थिंक 80% कॉमेडी है यार. मतलब हर जगह हंस रहे हैं हम लोग, और मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं. मतलब बगल वाला कह रहे हैं धीरे हंस, मतलब ऐसे हो रहा है. तो बड़ा मज़ा आ रहा है. मतलब फिल्म देख के मुझे बहुत दिन बाद मैंने ऐसी फिल्म देखी है कि अपना दिमाग छोड़ के, ये भी मत छोड़ो कि बच्चों को छोड़ के आना है. समझ जाएंगे, आजकल बच्चे आधे एडल्ट ही हो गए. ठीक है, तो आप देखें और मज़े करें और पॉपकॉर्न खाएं. और दिस इज़ अ फिल्म that everybody should watch. Of course, चलनी चाहिए. 4.5. I think it was entertaining. Honestly, I was watching a movie maybe after Animal. This is one movie I watched in the theater, so it was fun. Again, Tripti Dimri. It was just a part of the story. It was entertaining. It was fun. So I think some of the dialogues, more than the Hera Fairy part of those things, I think it was more fun watching like the whole intro where they are getting married and the jhagras and everything. It was fun one time watch. That is what I liked initially, when how they meet at the party and how candidly they come and like meet each other and everything. That was fun. Yeah. Some of it was over the top later on, which gets a little pakao these days. So yeah, it was really good for a change. I don't remember which movie of his I have actually watched, but this is like the one I watched at the theater and was really nice. I think positive as a girl, I like the fact that everybody was following what the girl was saying. So I think it was all girl power. So I love that. Here they are showing that the girl is getting all the attention from all the boys and everybody. So I think girl power. Yeah. It was girl power celebrating. So yeah. Toba Toba is an obsession. Probably that's the reason why I'm watching the movie only. I have danced to Toba Toba, and I was sitting through the entire the end screen of Toba Toba to see all the steps on big screen. I think it's amazing. Yeah.